हेलो एवरीवन, क्लास में आप सभी का स्वागत है। वही जोश के साथ, वही ताकत के साथ आज अगली क्लास पढ़ते हैं। मैं आज रियल नंबर का लास्ट दिन है। मैंने इससे पहले की 2 वीडियोस बनाई है रियल नंबर से रिलेटेड, क्लास 10th के पहले टॉपिक से। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मेरी बाकी पहले की 2 वीडियोस को देखिए, फिर जाके मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा सम अप कराऊँगा सारे के पूरे चैप्टर का। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे पेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो आज रियल नंबर का लास्ट दिन है। पहले मैंने इसमें क्या क्या बताया था, इग्लू डिवीज़न लेमा बताया था, इग्लू डिवीज़न एल्गोरिथम बताया था, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब बताया है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो वहाँ पे मिल जाएंगे इन सब के लिंक, या मैं आई बटन में आपको दे दूँगा। तो आई बटन में क्लिक करके आप मेरे सीधे उन लिंक तक पहुँच जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, चलिए। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें दिखाना है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर का इंटीजर का स्क्वायर, उसको हम 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो मैंने क्या करा, लेट करा कि a कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम 3q+1 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 3 केस पढ़ने हैं। 3 केस में पहला केस जैसे कि सॉल्व करते हैं, केस 1। केस 1 में क्या है कि जहाँ पे मैंने a को 3q ले लिया है। केस 1 में मैंने a = 3q ले लिया है। मैंने a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, a = 3q के फॉर्म में लिखा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन ने जो दिया है वही लिख रहा हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो a² = 3q का होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया मैंने। a² = 3 × 3q²। अब 3 × 3 को खोल रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से 3 को। तो मैं a² = 3 ब्रैकेट में 3q² लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रूव हुआ कि मैं 3q² को m लिख रहा हूँ, वेयर m = 3q²। यहाँ से मैंने एक वैल्यू निकाल दी कि मैंने शो कर दिया कि एक किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में मैं लिख सक रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 3m+1 की फॉर्म में मैंने शो करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेकंड केस निकाल रहा हूँ। केस सेकंड में क्या करा मैंने, a = 3q था, अब a = 3q+1 लिख रहा हूँ मैं। सिंपल सा a = 3q+1 लिया मैंने। तो अब मैं इसी को आगे सॉल्व करते रहा हूँ, वही स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। 3q+1 का होल स्क्वायर। अब a² = 3q का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही होगा आपको। ये खुला मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया था, वैसे ही इसमें से भी 3 कॉमन ले रहा हूँ, साथ ही साथ इस वाले का 3 भी ले रहा हूँ मैं बाहर। कैसे देखिएगा, 3q² ये निकाला मैंने, जैसे इसका निकाला था, प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या, 2q बचा, ब्रैकेट क्लोज, +1। अब मैं इस पूरे को m के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने m के फॉर्म में लिखा, तो ये 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
वैसे ही एक और पार्ट कर लेते हैं 3q + 2 के फॉर्म में। एक बार कर लीजिए, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे तक भी क्लासेस पहुँचाएँ ताकि जिस तक ज़रूरत हो उस तक पहुँचे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो 3q + 1 का करा था हमने, अब 3q + 2 का कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ए के फॉर्म में लिया। अब ए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा के, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो a² = निकल गया 3 3 9 का स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12 12q + 4 निकला। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना, मैंने ये लिखा। अब इन दोनों से मैं 3 निकाल सकता हूँ, इससे भी निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ। 3 + 1 = 4, तो वही लिख दे रहा हूँ मैं अगले वाले स्टेप में। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। a² = 9q² + 12q + 3 + 1 हुआ। अब इसको भूल जाओ, तब तक मैं इससे 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। a² 3 कॉमन आया इससे, तो इसका क्या बचा, 3q² प्लस इससे 3 कॉमन आया तो कितना बचा, 4q प्लस इससे 3 कॉमन आया तो बचा 1। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, +1 एज इट इज़। अब मैं इस पूरे पार्ट को m के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इस पूरे पार्ट को। तो 3m + 1 तो निकला। किसी का भी स्क्वायर हमने शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हम 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरी पुरानी वीडियोस को देखें। दोस्तों देखें, अगला क्वेश्चन है सो दैट ओनली वन ऑफ देम n + 2 n + 4 इज डिविजिबल बाय 3। इन तीनों में से कोई भी एक डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। शो करना है हमने वेयर, जहाँ पर n क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में जैसा करा था वैसे ही आगे इसमें भी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3q + 1 3q + 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने वही करा, फिर उसके बाद 3 केस निकाले मैंने। अब क्या करूँगा, मैं इन जो n है उनकी जगह इन 3 वैल्यूज़ को पुट करूँगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, फिर डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। जो डिविजिबिलिटी के चेक करने के बाद जिसके पास रिमाइंडर बचेगा वो नॉट डिविजिबल होगा, जिसके पास तो अब मैं तीनों वैल्यूज़ को पुट करूँगा n की जगह पे 3q + 1 3q + 2 और उन्हें सॉल्व करने के बाद इनको डिविजिबिलिटी देखूँगा कि 3 से डिवाइड पूरी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो जाएगा तो मैं कह दूँगा कि ये डिविजिबल है, नहीं होगा तो ये मान लेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल की पहले ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया पहले मैंने मान लिया n = 3q। पहले वाली वैल्यूज़ में पुट कर रहा हूँ, 3q रख दिया मैंने। अब n की वैल्यू 3q रख दी तो मैं क्या करूँगा, इसमें चेक करूँगा कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3q डिविजिबल है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये पूरे टाइम काट देगा, क्यों कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हम कोई q को अभी नहीं जान रहे हैं। तो 3 से 3 पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो वैसे ही
तो पहली वाली वैल्यूज़ में n की वैल्यू मैंने निकाला कि 3 मेरा n = 3 लिया मैंने। तो साथ साथ देखा कि ये पूरे बार 3 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये डिविजिबल है 3 से। अब इसकी जगह अब दूसरी वैल्यू में रख रहा हूँ, n+2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, n+2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो उसकी जगह 3q+2 लिख दिया। अब 3q+2 में अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 3 से, तो क्या होगा, एक बस यही कटेगा, इसका रिमाइंडर 2 बच ही जाएगा। तो 2 बच जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला n+4 में रखूँगा इसकी वैल्यू। n+4 में जैसे ही रखा मैंने 3q+4 हुआ। अब 4 को मैंने दोबारा पहले क्वेश्चन की तरह तोड़ा। कैसे तोड़ा कि 3q+3+1। अब इनसे कॉमन लिया 3, तो q+1। अब इसको डिवाइड करूँगा 3 से, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, पर ये रिमाइंडर बच जा रहा है। तो जहाँ से क्या होगा, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ, खाली इसका फर्स्ट पार्ट डिविजिबल हुआ। ऐसे ही बाकी दो केसेस में भी सॉल्व करेंगे हम। बाकी दो केसेस में कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने 3q रखा, अब इसके बाद क्या रखूँगा, 3q+1 को रखूँगा। क्लियर है? तो अब मैं 3q+, अब अगले केस में 3q+1 को रख रहा हूँ मैं। तो पहले वाले की टॉपिक में तो 3q+1 को सॉल्व करूँगा, तो इसमें डिवाइड करूँगा, तो क्या होगा, ये 3q कट जाएगा, पर 1 रिमाइंडर रह जाएगा, जिसकी वजह से ये भी डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 3q+1 को n+2 में रख रहा हूँ मैं, n+2 में रख रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, 3q+n+2 में रख रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, 3q+1+2, 1 ये n की वैल्यू है, +2 पहले से। अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 1+2 3 हो जाएगा ये। तो 3q+3, यहाँ से q+1, 3 बाहर, डिवाइड करूँगा 3 से, तो ये कट जा रहा है, तो ये डिविजिबल है। वैसे ही अगले इसके थर्ड पार्ट में जाते हैं, तो n+4 में रख रहे हैं। n+4 में जैसे ही रखा मैंने n की वैल्यू, तो 3q+1 ब्रैकेट के बाहर 4 हुआ। अब मैं इस 4 को तोड़ रहा हूँ, 3q+1+3+1, यानी कि मतलब ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 बन जाएगा। तो 3q+3+2, यानी 3 को इधर ले लिया, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो 3q+1 ब्रैकेट के बाहर 2। तो इससे ये तो डिविजिबल हो जा रहा है 3 से, पर ये रिमाइंडर बच जा रहा है इसमें, तो क्या होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना, कोई डाउट होगा तो बताना। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड HCF निकालना है। इसमें हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे डिवीज़न के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। तो डिवीज़न मेथड का यूज़ करा मैंने, 52 को से 130 को डिवाइड करा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स गया ये, तो 52। वन 104 आया, तो आया 6 और 26 से अब मैं 52 को डिवाइड कर रहा हूँ। 2 टाइम्स गया ये 52। तो यहाँ से हमारा सिंपल से सॉल्व करके पता चला कि इसका जो HCF होगा वो 26 होगा, क्योंकि इसने फाइनल बारी में पूरा फुल्ली डिवाइड कर दिया था। तो
इसका HCF 26 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम HCF ही निकालना है हमने, पर अब इक्लूड डिवीज़न लेमा की हेल्प से निकालना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसने बोल दिया कि HCF ही निकालो, बट फाइंड एंड HCF बाय अब HCF निकालना ही है, पर इक्लूड्स के मेथड से निकालना है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इक्लूड्स बोलता है कि जो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, सिंपल सा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से मैंने निकाला A क्या होता है 130, B क्या है 52, Q क्या है 2 प्लस R क्या है, पहली बार में रिमाइंडर 26 आया था। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टेप सेकंड में देखेंगे हम क्या है 52 इक्वल्स टू 26 इंटू 2 प्लस 0। तो जहाँ पे जिस बी में हमारा आएगा वही हमारा HCF होगा। तो इससे भी निकाल दिया कि HCF इक्वल्स टू 26। तो हमने पहली बार में सिंपल डिवीज़न मेथड से सॉल्व करा था। आप चाहे तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पसंद है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या था कि मैंने सीधे इससे डिवीज़न मेथड से यूज़ करा, तो मैंने सीधे डिवाइड करा। अगर उसने कहा था कि इक्लूड्स की मेथड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे, तो इक्लूड्स की एल्गोरिथम मुझे पता थी कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है उसका फॉर्मूला। तो मैंने क्या करा, इसी के स्टेप्स को खोला, जो मैंने निकाला था उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे। इक्लूड्स की मेथड से भी हमारा आंसर आ गया। तो ये था मेरा दोनों का एक साथ। अब मैं निकालता हूँ, आपको रिलेशन बताता हूँ। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में हमने पढ़ा था कि एक एलसीएम नाम का भी प्राणी होता है, एक HCF नाम का भी प्राणी होता है। इन दोनों में रिश्तेदारी हो जाती है। रिश्तेदारी कैसे? कि ये बोलते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ये बोलते हैं कि किसी भी नंबरों का LCM और उसके HCF को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसके प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर आते हैं। नहीं समझे? कहने का मतलब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि ऐसे अगर किसी भी दो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दो नंबर्स हैं मेरे पास, दो नंबर्स हैं 344 और 60। अब इन दोनों का LCM और HCF निकालें हम। इन दोनों का LCM और HCF निकाले तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, इससे मुझे आसानी होगी। 344 और 60 दोनों का निकाल रहा हूँ मैं एक साथ ही। तो 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो दोनों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला। अब मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ, इसी मेथड को यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 43, अगले में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दोनों का लिख दिया। अब दोनों का HCF क्या होता है? HCF बोलता है कि जो दोनों भाइयों में एक होगा वही निकल के बाहर आएगा। तो मैंने वही निकाला, तो इसका HCF आया 4। ये था HCF। अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए मैं इसी में कर दे रहा हूँ। जो कॉमन था उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जो अनकॉमन थे उन्हें अलग से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ।
इन दोनों का ये कॉमन आ गया, ये 2 और 43 लिख दिया मैंने, इसमें 3 और 5। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 43 इंटू 3 इंटू 5, कहने का मतलब ये 15 हो गया। तो मैंने एलसीएम करा इन तीन, ये एचसीएफ निकला 4 और एलसीएम सॉल्व करा और निकला 5160। तो एचसीएफ 4 एलसीएम आया हमारा 5160। अब इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। रिलेशन कैसा होता है, इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू 5160 इक्वल्स टू इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 344 इंटू 60। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप सॉल्व करिए तो इसका आएगा इसमें भी यही आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा कि दोनों के दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। तो यहाँ से कभी कभी पेपर्स में क्या आता है कि ये वेरीफाई करने के लिए भी आता है कि हम ये जो इनका रिलेशन है इसको भी वेरीफाई करो। या कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि हमें एचसीएफ दिया होता है, प्रोडक्ट और नंबर दिया होता है, हमें एलसीएम प्रोडक्ट और नंबर दिया होता है और हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही कि हमारे को कई क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एचसीएफ दे रखा है कि 5 है एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट इतने सम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है तो उसका एलसीएम निकालें। तो इस मेथड का तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक में। इसके अगले टॉपिक में मैं बताऊँगा आपको कि रूट टू इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। रूट टू इरेशनल नंबर होता है सब जानते हैं, पर उसका प्रूफ हर कोई पूछता है तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल में ट्यून रहिए। अगली वीडियोस जैसे जैसे आती रहेगी आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।